हाँ, तो आप ठोस अवस्था पढ़ ली, क्लियर है। अब क्या पढ़ांगे आप? विलयन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ांगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पढ़ांगे? विले, विलायक और विलेन तीनों चीज़ जानकारी लेवांगा। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल बिन और बार प्रतिशत, 6 चीज़ आप आंग बारे में जानांगा। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, तीनों ए विलयन पढ़ना है। राहुल को नियम सर्व स्पेशल है, यो पढ़ना है। आदर्श अनादर्श विलयन थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है। और विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है। क्लियर बात? ये बेसिकली अपना टॉपिक्स है। और आ टॉपिक के अंदर कुछ भी को नहीं, बस इतनी बात है। एक क्वेश्चन आगे अंदर हुआ होगा, फॉर्मलता नॉर्मलता वगैरह हम एक क्वेश्चन देगा। फिर लास्ट ईयर राहुल के नियम पर डायरेक्ट समीकरण पूछ रहा कि एक क्वेश्चन आठू दे देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल वगैरह देगा, जियाँ कि गैसी विलीन दे देगा, या फिर हटा नीचे आदर्श अनादर्श विलीन को अट्ठा उदाहरण दे देगा। क्लियर है? यानी इसके अंदर एग्जाम्पल्स याद रखना है। और 6 पॉइंट ए है, एंड ए क्यू कर डेरिवेशन हुआ निकाल जी की है, ये चीज़ याद रखनी है। और राहुल को नियम याद रखना है। क्लियर है बात? तो अब आगे बैठा, ठीक है। अब विलेन किसे कहते हैं? विलेन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जो क्रिया न कर सकें, मतलब रिएक्शंस ना होने चाहिए, लेकिन क्यों जब आपस के अंदर मिक्सर हो जाए, मिल जाए, तो बिन के क्या वहाँ विलेन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? क्लियर है? यहाँ शक्कर है, पानी मिल गई, आड़े रिएक्शन को नहीं हुई, लेकिन ये आपस के अंदर मिक्सर हो गया, तो वो क्या बन गया कि ए जी विलेन बन गया। क्लियर है बात? मतलब कि विलेन की शर्त की है कि दो रासायनिक पदार्थ होना चाहिए, लेकिन बाग अंदर रिएक्शन ना होनी चाहिए, बे मिक्सर होना चाहिए ओनली, ठीक है। समभागी मिश्रण हो जाना चाहिए बांगो, लेकिन बे बांग बीच में रिएक्शन ना हो कोई। क्लियर है? समभागी मिश्रण का तात्पर्य कि ऐसे मिश्रण जिसमें विलेय व विलायक परस्पर मिश्रित हो एवं पूरे मिश्रण का एक ही प्रावस्था हो। यदि आप चीज समझना है, मैं बेसिक बेसिक समझाती हूँ। समभागी मिश्रण भी होगा जिसका एक निश्चित अनुपात में मिला है, कोई न कोई अनुपात अंग होना चाहिए। क्लियर है बात? मिश्रित अनुपात होना चाहिए, की मान लो विलेय और विलायक मिलेगा। क्लियर है? विलेन का कि वह दो भाग हुआ, विलेय और विलायक। विलेय जो कम मात्रा में हुआ और विलायक जो अधिक मात्रा में हुआ। क्लियर है बात? विलेन विलेय वह भाग होता है जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। और विलायक विलेन का वह भाग होता है जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जिससे विलेय घुला जा सकते हैं। विलेय किंग अंदर घुलेगो? विलायक के अंदर घुलाओ, ठीक है। और विलायक है वो विलेन की अवस्था को भी निर्धारण करो। यदि विलायक सांद्र है तो विलेन सांद्र होगा, यदि विलायक तनु है तो विलेन तनु होगा। यानी कि विलायक विलायक यानी विलायक विलायक ही विलेन की अवस्था निर्धारित करेगो। क्लियर है बात? विलेन की अवस्था निर्धारित कौन करेगो? विलायक ही करेगो। यदि विलायक गैस है तो विलेन गैस को बनाओ, यदि विलायक द्रव है तो विलेन द्रव को बनाओ, यदि विलायक ठोस है तो विलेन ठोस को बनाओ। क्लियर बात? ओ ही इन्हीं की करेगो अवस्था निर्धारित करेगो, क्यों विलेय कम मात्रा में हुआ है। फिर पढ़ा संतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन बेसिकली भी है निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, टेम्परेचर फिक्स है और विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अर्थात और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके। ठीक, कोई भी मतलब पात्र लियो आप, पात्र के अंदर विलायक हो, जहाँ पानी मान ले, पानी के अंदर आप नमक घोलियो, भी नमक की अधिकतम मात्रा घोल दी आप, मतलब ब्यों ज़्यादा नमक घोल कौन सा आप। क्लियर है? तो वो क्या बन गया कि संतृप्त विलेन बन गया। क्लियर है बात? आगे समझ में? मतलब कि और ज़्यादा अधिक विलेय आप घोलनाश का मतलब एक लिमिट आ जाए विलेय की, विलेय तो ही घोला है अंदर, तो वो विलेन क्या बन जाएगा? संतृप्त विलेन बन जाएगा। और असंतृप्त विलेन की होगा? जिन अंदर इसो विलेन जिन अंदर विलेय कम मात्रा में घोला हो, कम मात्रा में विलेन है घोलो, अर्थात और अधिक विलेय घोला जा सके। मतलब कि आप थोड़ा सा नमक घेर दियो, तो थोड़ा सा नमक बाद में तो पानी के अंदर आप और नमक भी घोल सका, तो वो थोड़ा सा घेरियो पहले स्टार्टिंग को बोकियो असंतृप्त विलेन हो। यानी कि कोई विलेन पहले असंतृप्त बनाओ फिर संतृप्त बनाओ। क्लियर है बात? ठीक है। अब देख प्रावस्था अवस्था के आधार पर, अवस्था यानी कि स्टेट, स्टेज या स्टेट, ठीक है। स्टेट के आधार के ऊपर आप क्या पढ़ांगा? विलेन का प्रकार पढ़ांगा। विलेन 3 प्रकार का होगा, जी अपन पढ़ना भी है, गैसीय विलेन, द्रव्य विलेन और ठोस विलेन। क्लियर है? गैस विलेन किसका होगा? हिस्सा विलेन जिनके अंदर विलायक की होगा गैस, क्यों विलायक की विलेन की अवस्था निर्धारित करें, तो विलायक की होगा गैस,
जबकि विलय ठोस द्रव गैस तीनों हो उसके। विलायक यदि गैस होगो तो विलीन गैस ये बनेगो। क्लियर है बात। विलय की सही हो उसके, ठोस द्रव गैस तीनों। आगे उदाहरण भी पढ़ांगे। जब कोई गैस अन्य गैस के साथ विलयन बनाती है तो वह पूर्णतः समांगी विलयन होगा। दोनों गैस कैसे? यदि इस विलयन की विलेयता अधिकतम होगी, इन विलेयता भी क्या होगी? अधिकतम है, क्यों? गैस के अंदर गैस है, बढ़िया अच्छी तरीके में घुलाएगी। क्लियर है बात। द्रव्य विलयन किसा होगा? जिनके अंदर विलायक क्या होगा? द्रव्य होगा, विलायक द्रव्य होगा। विलायक किसा होगा? जो अधिकतम हुआ। ठीक है। जब कोई विलय जल में घोला हो तो उसे जलीय विलयन कहा। जब कोई विलय के अंदर अटके हो, ठोस द्रव गैस तीनों उसका है, बाकी में जल के अंदर घुलेड़ी होगी। विलायक है, विलायक द्रव्य है, द्रव्य अंचल मान ले तो वो क्या होगा? जलीय विलीन होगा। ठीक है। ठोस इससे विलीन के अंदर विलायक क्या होगा? ठोस होगा। क्या कहलाओगे? ठोसीय विलीन। अब उदाहरण देख गैसीय विलीन का। देख विलायक तो गैस ही होगी तीन नाम। गैस यानी कि समागी विलीन बन जाएगा नहीं। ठीक है। जी कि वायु एक्रिय गैस हमेशा लगभग जितनी भी गैस गैस आपस के अंदर होगी वे की होगी? गैसीय विलयन। वायुमंडलीय सारो गैसीय विलयन है। क्लियर है बात। गैस विलय के अंदर और गैस के अंदर विलायक है। यदि आप गैस पानी के अंदर कर दोगी, अधिक गैस कम पानी कम द्रव्य। ठीक है। जिया कि वायु के अंदर जलवाष्प हुआ है, वायु के अंदर जी नमी हुआ है, यानी वायु के अंदर जो पानी हुआ है तो वो की वह गैस के अंदर ही हुआ है, यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन है? गैस है। कम मात्रा में कौन है? वायु वो जलवाष्प है, नमी है वह, तो वो क्यों बन गयो? द्रव और गैस को विलयन बन गयो। ठीक है। N2 गैस का जल के साथ मिश्रण। नाइट्रोजन गैस जल के साथ मिश्रण करे जब नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में है। CH3 क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ किया क्रिया। क्लोरोफॉर्म यदि नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा नहीं तो वो क्या उदाहरण हो चुका? द्रव और गैस उदाहरण हो चुका। क्लियर है बात। आई समझ में? ये एग्जाम्पल याद रखना है। ई पेज याद करना तो वो एक एग्जाम्पल याद करना, पीछे ओनली और समझना चीज, बाकी याद करनी कोई चीज को नहीं। ठोस और गैस में जी कपूर ठोस है, कपूर ने नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सर करेंगे अपन, वो क्या बन जाएगा? ठोस और गैस को मिश्रण। क्लियर है बात। ठीक है। अब आप आके पटांगे द्रव्य। देख द्रव्य अवस्था, द्रव्य के अंदर बेसिकली विलायक कौन होगा? विलायक सारा द्रव्य ही होगा। अब अधिक मात्रा में द्रव और कम मात्रा में गैस, अधिक में द्रव और कम में गैस। जल के अंदर गुलेडी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, यदि जल के अंदर आप घोल देवानियान तो क्या हो जाएगा? गैस और द्रव को विलयन बन जाएगा। ठीक है। जैसे सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितनी भी आवे नहीं बाहर अंदर के गुलेडी हुए, गैस गुलेडी हुए। ठीक है। तो बड़ा वो क्या मिक्सर हो गया? अधिक मात्रा में तो द्रव्य हो गया, अधिक मात्रा में तो पानी हुआ। ठीक है। और कम मात्रा में अंदर गैस गुलेडी हुए। क्लियर है बात। वो क्या हो गया? गैस और द्रव। अमोनियम जल आ गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ गया, सोडा वाटर आ गया, और जल के अंदर ऑलरेडी O2 CO2 NH3। क्लियर है बात। फिर नीचे लो पटापा द्रव और द्रव को, दूध में जल, लस्सी में पानी गिर दियो, वो भी द्रव को ही है। ठीक है। वैसे कम मात्रा में पानी गिरा आपा। ठीक है। तो अट्ठे यदि दूध और जल या फिर लस्सी या जल को यदि कांगा नहीं तो जल कम मात्रा में होगा, जल होगा विलय, और विलायक की होगा दूध वगैरह या फिर लस्सी वगैरह। क्लियर है बात। जैसे कि एल्कोहल हो गयो, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के अंदर क्या मिलावा अपन? पानी मिलावा। अट्ठा पानी अधिक है, यानी पानी अट विलायक और विलय कौन अट है? एथिल एल्कोहल है, क्यों? एथिल एल्कोहल कम पैग बनावा। क्लियर है बात। ठोस और द्रव, जहाँ जल द्रव है, जल के अंदर आप चीनी मिलाई ठोस। ठीक है। जल के अंदर आप नमक मिलायो ठोस हो। जल के अंदर वॉशिंग सोडा यानी सर्फ मिलाई ठोस हो। एल्कोहल के अंदर सल्फर मिलावांगा, वो भी क्या हो जाएगा? एल्कोहल द्रव हो जाएगा और सल्फर ठोस हो जाएगी। ठीक है। या CCl4 के अंदर आयोडीन मिलावांगा अपन। ठीक है। तो वो भी क्या बन जाएगा? द्रव और ठोस को भी। ये उदाहरण याद करना है, एज इट इज एग्जाम के अंदर एज इट इज उदाहरण ज़्यादा पूछे जाएंगे चैप्टरों। ठीक है। अटे याद रखना। फिर आगे अपना ठोस विलयन, यानी कि विलय क्या होगा? तीनों सॉरी विलायक क्या होगा? ठोस होगा। गैस को और ठोस को, कम मात्रा में गैस अधिक मात्रा में ठोस। धातु के स्तर पर गैस का अधिक शोषण,
धातु की सतह के ऊपर गैस को अधिशोषण हो चाहिए। क्लियर है बात। जी हाँ, लो धातु है, लो के ऊपर ऑक्सीजन क्रिया करके जंग बनाते हैं तो भट्टा ऑक्सीजन आ गई नहीं, ऑक्सीजन की परत बन गई, तो बाकी होगी बेसिकली एक ठोस और गैस को विलयन हो गया। क्लियर है बात। गैस और ठोस आ गई। क्लियर। अट्ठा अधिक मात्रा में की है ठोस है क्योंकि धातु की परत बढ़ी है, और कम मात्रा में गैस की परत बनी है तो विलय कौन होगी, गैस होगी। जहाँ प्लेटिनम और हाइड्रोजन, चारकोल मास्क, खनिज के अंदर गुलेडी गैस, खनिज के अंदर गैस गुलेडी हो निचली साइड, तो खनिज ज्यादा अधिक मात्रा में ठोस है और कम मात्रा में गैस है। क्लियर बात। द्रव और ठोस को, कम मात्रा में द्रव, अधिक मात्रा में ठोस, जहाँ अमलगम, पारा या मिश्र धातु, जहाँ ZnHg। एमलगम अंदर बेसिकली कम मात्रा में हुआ है द्रव और अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ है वो। क्लियर है बात। आगे समझ में। जी हाँ, सोडियम और पारा, कॉपर पारा, ठीक है, CuSO4 प्लस 5H2O, ठीक है, FeSO4 प्लस 7H2O। एक उदाहरण बेसिकली याद रखना एज इट इज, अंदर की होगा द्रव की मात्रा कम होगी और ठोस की मात्रा अधिक होगी। फिर आप ठोस ठोस लेवा, चाहे मिश्र धातु है वह ठोस ठोस हुआ, दो धातुओं मिला के एक नई धातु बनावा। जी हाँ, पित्तल क्या बने, तांबर जिंक, कांसु क्या बने, कॉपर और टिन, ठीक है, जर्मेनियम सिल्वर क्या बने को, कॉपर जिंक और निकल, ठीक है, रागा जिन शोल्डर पेस्ट के वहाँ पर वो क्या बना, वो भी कॉपर जिंक और निकल में बना। क्लियर है बात। ये चीज की है मिश्र धातु है, मिश्र धातु यानी दो धातुओं मिलाओ तो अपना मिश्र धातु बना। धातु की दोनों ठोस हुए यानी ठोस ठोस नहीं मिलाओगे तो ठोस विलयन बनेगा। ठीक है, इन अंदर एक अधिक मात्रा में और एक कम मात्रा में है। क्लियर है बात। जहाँ पित्तल क्यों बनेगा, तांबा हूँ और जिंक हूँ, ऐसा क्वेश्चन आवे। मिश्र धातु पित्तल किससे बनती है, ठीक है, तो तांबा और जिंक हूँ, कांसा कॉपर टिन हूँ, जर्मन सिल्वर क्या बना, कॉपर जिंक और निकल हूँ, रागा यानी शोल्डर पेस्ट, शोल्डर पेस्ट क्यों है, जिका इलेक्ट्रिक की दुकान के ऊपर इलेक्ट्रिक आप जहाँ भी कोई अपना मतलब बैटरी वगैरह या कोई चीज़ को टांको टूट जाए, मतलब टांको मतलब तार टूट गया आपके अंदर, ठीक है, तो वो एक पेस्ट सो ले होगो यहाँ, ठीक है, और बिन तार ने बड़ा है भी यहाँ चिपा दे होगो। क्लियर बात। वो जो सोल्डर पेस्ट हुआ नहीं वो ही हुआ है ठोस ठोस का उदाहरण, ठीक है, वो क्या बने, कॉपर जिंक और निकल बने। क्लियर है बात। आगे समझ में। जिन्हें अपन अपनी भाषा में हिंदी भाषा में रागा बोला और इंग्लिश की भाषा में सोल्डर पेस्ट बोला। क्लियर है बात। ठीक है, अब आप पढ़ांगा सांद्रता। सांद्रता बेसिकली वह चीज है जिंग अंदर जी आपकी विलेय की मात्रा होनी भाई हो सांद्रता। आप विलेय कितो घोड़े ज्यादा है तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम, और यदि विलेय कम है तो सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर है बात। ठीक है, वह विलयन, किसी विलयन में विलेय की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हो, मतलब विलायक का अंदर घुलेड़ी होगी विलेय की मात्रा, बाकी अगला होगी सांद्रता। यदि विलेय कम है, विलेय कम है तो क्या हो जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी, और विलेय यदि ज्यादा है विलायक के लगभग से बराबर से तो क्या हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी, और विलेय क्या हो जाएगा, तो विलेय सांद्र हो जाएगा। यदि विलायक की मात्रा ज्यादा है तो विलेय क्या हो जाएगा, सॉरी विलेयन क्या हो जाएगा, तनु विलेयन हो जाएगा। विलायक की मात्रा ज्यादा तो तनु विलेयन, और विलेय और विलायक की मात्रा लगभग सी हुए करने करने यानी विलायक विलेय की मात्रा ज्यादा हुए तो फिर हो जाएगा सांद्र विलेयन। ठीक है, किसी विलेयन का संगठन उसकी सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। कोई विलेयन को यदि संगठन में व्यक्त कराएंगे अपन, ठीक है, तो वो भी सांद्रता में व्यक्त करेंगे अपन। सांद्रता मात्रक रूप मुख्य रूप से दो है। सांद्रता मात्रक मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की होती है। जैसे सांद्रता को यदि आप मात्रक या फिर मापक या की मान लो, इन लाइन ना टू की ना मानो, मैं तो भी मानो क्या सांद्रता ना आप दो भाग मानना, एक तो मानागा भार और आयतन के रूप में मानना, मतलब मापांगा, एक मापांगा आप भार भार के रूप में। ठीक है, एक तो होगी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और एक कटा आप वेट बाई वेट परसेंटेज, और एक 3 नंबर लास्ट निकाला आप आयतन आयतन की, यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है बात। ये 3 बेसिकली अपन पढ़नी चीज़ें जिसके अंदर भार आयतन में अंदर कौन गुणा होगी, द्रव्यमान और आयतन आ जाएगा, मोलरता आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी और
फॉर्मलता आ जाएगी। क्लियर है बात। और बाहर बाहर के अंदर आओ द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, मोल भी ना आ जाएगी, मोललता आ जाएगी और पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। क्लियर है बात। और आयतन आयतन एक अलग आ जाएगा। ठीक है, सांद्रता बेसिकली के पार्ट में पढ़ांगे अपन, बाहर आयतन पार्ट पढ़ांगा, बाहर बाहर पार्ट पढ़ांगा और आयतन आयतन पार्ट पढ़ांगा। ये तीनों पार्ट क्या होगा सांद्रता का, क्या होगा सांद्रता का। क्लियर है बात। आगे समझ में। विलियन की देख, विलियन है इन अंदर की है विलय प्लस विलायक है। विलय की निश्चित मात्रा की है सांद्रता। अपन विलय की निश्चित मात्रा ही पढ़नी है। ई मात्रा ना आप बाहर 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 और आयतन प्रतिशत में पढ़ांगे, मतलब कि इंगो मान बाहर में लेवांगा और विलय के लेवांगा आयतन में लेवांगा। ठीक है, फिर आप विलय को मान बाहर में लेवांगा और विलायक को मान भी बाहर में लेवांगा। क्लियर है बात। फिर आप विलय को मान आयतन में लेवांगा और विलायक को मान भी आयतन में लेवांगा। क्लियर है बात। तीन तरीकों पढ़नी अपन। क्लियर होगी। आगे समझ में किन पढ़ांगा सांद्रता में पढ़ांगा। हो बेसिकली सारी सांद्रता, लेकिन अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग पढ़ने को तरीका होगा, मतलब अलग अलग मान अलग अलग होगा सारी चीज़ें। ठीक है, पहले आप आगे बढ़ांगा भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो पहले अपनी क्या होगी भार आयतन मात्रक। सांद्रता का वह मात्रक जिसमें विलय का मापन भार में, विलय का मापन क्या में करांगा भार में, तथा विलायक का मापन क्या में करांगा आयतन में। मतलब जो कम मात्रा में ग्रेड बिन तो आप वजन में ले आऊंगा, वेट में, किलोग्राम में, ग्राम में। और ये ज्यादा मात्रा में बिना क्या करांगा आयतन में, मिली ml में या लीटर में। ठीक है, मिलीलीटर या फिर लीटर में ले आऊंगा। क्लियर है बात। भार आयतन मात्रा सांद्रता ही होगी इन अंतर्गत निम्न आवा है। किसी की क्या होगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। बेसिकली अपन ने चार पढ़ने क्या में भार आयतन मात्रक में। क्लियर है। और भार आयतन मात्रक बेसिकली क्या हो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। यदि अपना तापमान बढ़ाने के ऊपर आयतन बढ़ा हो, कारण क्यों तापमान यदि बढ़ाओ तो आयतन में बढ़ा है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाओ तो आयतन बढ़ा हो, तो अट्ठे की हो जाएगा आयतन बढ़ा हो। तो आयतन बढ़ा हो तो ये चारों चारों के ऊपर निर्भर करेगी, ताप के ऊपर निर्भर करेगी। क्लियर है। यदि क्वेश्चन ये आ जाए टेम्परेचर बढ़ाने पर मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और द्रव्यमान आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, ये भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। आगे अब आप पहले क्या बढ़ाएंगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्लियर है, तो पहले क्या आएगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्लियर है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता एक नंबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता। ठीक है, पहली चीज आएगी यानी कि W/V परसेंटेज। W/V% किन कहांगा के विलय की बा मात्रा कम मात्रा में कौन होगा विलय, मतलब कि विलय की बा मात्रा वह मात्रा जो ग्राम के अंदर हो। ठीक है, और विलियन के 100 ml आयतन में गुलेड़ी हुए। क्लियर है बात। क्लियर है, मतलब विलय की बा मात्रा, विलय जो कम मात्रा में ग्राम के अंदर भी कितनी मात्रा जी 100 ml आयतन के अंदर, 100 ml विलियन आयतन के अंदर, मतलब कि विलियन कितना होना चाहिए 100 ml आयतन को, 100 ml आयतन के अंदर विलय की मात्रा क्या बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता और गुणा में 100 लाग गयो परसेंटेज को। क्लियर है बात। क्यों कर निकालेंगे कोई विलियन है। ठीक है, वे विलियन को पहले आयतन देखेंगे भी एक्स आयतन हो गया, एक्स ग्राम आयतन है। ठीक है, तो एक्स ग्राम आयतन अपन कितना लेना है 100 ml आयतन, सॉरी एक्स ml हो, ग्राम को नहीं एक्स ml हो, आयतन ml में हो, ml मान लिया या लीटर मान लिया। क्लियर है बात। तो अपन कितना लेना 100 ml, 100 ml के अंदर कितना ग्राम विलय घुल रहे है, कितना ग्राम विलय घुल रहे है 100 ml के अंदर कितना ग्राम विलय घुल रहे वो क्या होगा द्रव्यमान आयतन और गुणा 100 लगाती मुझे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
आगे बात समझ में। 100 ग्राम ml के अंदर, 100 ग्राम ml आयतन के अंदर कितना ग्राम विलेय गुजरे, ठीक है। बाकी हो जाएगी द्रव्यमान आयतन और गुणा 100 यानी परसेंटेज। क्लियर है बात। यानी कि विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय को आयतन ml में इंटू 100, बाकी हो जाएगी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर बात। जी एक आगे एग्जाम्पल देती हूँ कि 2% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का 500 ml विलेन बनाने के लिए NaCl की आवश्यकता मात्रा तो, यानी कि NaCl कितना ग्राम घोलेट हुआ है यदि बिंगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता 2% है, ठीक है। तो 2% लिख दी। अपन निकालना की है, विलेय की मात्रा काटनी है, NaCl की मात्रा काटनी है, बट्टा ml कितना है 500 ml है, गुना 100 आ गयो, कटो यो 2 0 कट गई, बट्टा 5 बच गयो, 5 इन उठ गयो 10 हो गयो, 5 दूनी 10, तो की कितनी आएगी विलेय की मात्रा कितनी जी। NaCl कितना ग्राम चाहिए वो 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम NaCl है नहीं 10 ग्राम NaCl वो 500 ml विलेन के अंदर गुलेट हुआ है। कितना गुलेट हुआ है 500 ml विलेन के अंदर गुलेट हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि 100 ग्राम में कितना आ गया फिर 2 आ गई, तो 2 की होगी 2% विंग की होगी, वेट बाई वॉल्यूम हो गयो। क्लियर है बात। पहले आपनों की हो गयो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, डन है। क्या पढ़ांगे पहला अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या पढ़ांगे अपन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेन की आयतन में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय की आयतन यानी ml के अंदर मात्रा। देख के विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो होनी चाहिए ग्राम में, बेसिकली 100 ml आयतन में किंगे विलेन गए, विलेन गए 100 ml आयतन में गुलेड़ी हो, गुली हो। आई बात समझ में। मतलब कि 100 ml आयतन को विलियन, विलियन कितो ही हो भले 100 ml ज्यादा हो, लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर कितो ही हो। आई बात समझ। क्या विलेय की बा मात्रा ग्राम के अंदर, विलेय की ग्राम के अंदर मात्रा, ग्राम विलेय की ग्राम के अंदर बा मात्रा जबकि विलियन के 100 ml के अंदर गुलेडी हुआ है। बिंके बोला अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्लियर बात। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बट्टे आयतन 100 ml। क्लियर बात। 100 ml आयतन के अंदर गुलेडी इंटू 100 यानी कि परसेंटेज का तरह। आगे क्लियर, क्लियर है बात। आगे बात समझ में। इनके ऊपर आगे एक उदाहरण है, एक एग्जांपल दे रहा है कि यदि कोई मतलब विलियन है, विलियन की 2% है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। इन विलियन के अंदर NaCl गुलेट हुआ है, NaCl गुलेट हुआ है। तो NaCl की ग्राम के अंदर कितनी मात्रा होगी यदि विलियन को आयतन कितना है 500 ml है, मतलब 500 ml के अंदर कितनी NaCl गुलेडी हुआ है अपने कहने 2% अच्छे भार आयतन प्रतिशतता। क्लियर है बात। तो देख 2% की मान हो गयो, भार आयतन प्रतिशतता का मान 2% हो गयो, बराबर NaCl की अपन मात्रा बेरो को नहीं ग्राम के अंदर डायरेक्ट लिख दी, बट्टा ml 500 गुणा में 100, 2 0 कट गई, 5 भाग में चाहिए जगह गुणम यानी 10 NaCl ये ग्राम में कितनी मात्रा आ गई 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम NaCl है नहीं वो 500 ml विलियन के अंदर गुलेट हुआ है, ठीक है। तो 100 ml आयतन के अंदर कितना आ जाएगा
2 ग्राम और 2 ग्राम की है, तो जो बाहर आयतन प्रतिशतता आयतन तो निकालनी हुए 100 ml आयतन के अंदर। क्लियर है बात, समझ आई। 8 बेसिक 500 ml लियो, 500 ml आयतन है, 500 ml कितनी है 10 ग्राम है, तो 100 ml में कितनी होगी 2 ग्राम, और 2 ग्राम की है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। क्लियर है बात, 1 नंबर टॉपिक क्लियर हो गया। 2 नंबर क्या पढ़ेंगे अपन, मोलरता। 1 नंबर क्लियर है, वो एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ा अपन मोलरता बेसिकली की होगी, विल लेगा 8 ग्राम में मात्रा कौन लेनी, 8 विल लेगा मोल लेना है भी, कितना मोल है, और मोल क्या निकला को ग्राम बार बटे अणु बार, ठीक है। और विलियन 8 के लेना है लीटर के अंदर, ठीक है। यदि विलियन की मिलीलीटर के अंदर है तो ऊपर गुणों हजारों करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, 8 की होगी कि विले के मोल, कितना मोल है कि, और 1 लीटर आयतन में घुले, मतलब विले का मोल 1 लीटर आयतन के अंदर घुलेड़ा हुआ है, बाकी होगी बिंगी मोलरता, की होगी मोलरता। क्लियर है बात, ठीक है। जिन्हें आप कैपिटल एम डिनोट करांगा, मतलब विले का मोल, मोल की क्या निकलेगा ग्राम बार बट्टा में अणु बार, ठीक है। जहाँ पिछले उदाहरण के अंदर कितो 10 ग्राम ही NaCl 10 ग्राम ही, और बिंगो अणु बार कितो NaCl को 23 और 17 40, तो 10/40 यानी कितनी आ गई 1/4, 1/4 हो गया मोल। क्लियर है बात, 10 ग्राम NaCl को अंदर कितना मोल हो गया 1/4 मोल हो गया। आगे समझ बात, ठीक है। क्यों, क्योंकि NaCl का अणु बार कितना होगा 40 होगा। आगे समझ आठ, ए मोल का मान, मतलब इतना मोल विले के अंदर, विले का इतना मोल 1 लीटर आयतन के अंदर घुलेड़ा हुआ है, मतलब विले का मोल हुआ नहीं भाई 1 लीटर आयतन के अंदर घुलेड़ा हुआ, बाकी के अलावा होगी मोलरता होगी। यदि अपन विलेन को आयतन लीटर में ना देंगे, मिलीलीटर में देते हैं, यानी कि ml में देते हैं, ml के अंदर, तो आप क्या करेंगे गुणा के अंदर 1000 लगा देंगे। क्या लगा देंगे गुणा के अंदर 1000, जिया कि m बराबर है विले के मोल बट्टा में विलेन का आयतन, चाहे कितो डेढ़ हो, लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर कितो डेढ़ हो, वो जो सूत्र क्लियर, क्लियर है बात। विले का मोल बट्टा विलेन को आयतन लीटर में। यदि अपन आयतन लीटर में दादा कि मिलीलीटर में डेढ़ हो गए, तो क्या लिखेंगे अपन विले के मोल बट्टा विलेन का आयतन, क्या में डेढ़ डला दीजिए मिलीलीटर में, तो आप गुणा कर देंगे हजारों। क्यों करो, मिलीलीटर ने लीटर में चेंज करने खातिर गुणा 1000 करती है। ये 2 फॉर्मूला है, वो तो लीटर को है वो मिलीलीटर को है, ये दोनों याद करना है। मोल क्या निकलेगा ग्राम बार बटे अणु बार। क्लियर है बात, आगे समझ में। कोई भी क्वेश्चन आ जिसके अंदर कभी मोललता क्या होगी, तो मोललता के बिंग अंदर पहले चीज देख लियो, बिंग ग्राम बार अणु बार करके मोल निकाल लियो, मोल निकाल लिया ऊपर मोल लिख दियो, तरह आयतन कितना है विलेन को, यदि लीटर के अंदर है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यदि मिलीलीटर के अंदर है तो निकाल नीचे लिखिए मिलीलीटर गुणा 1000 करते ही वो क्या हो जाएगा मोललता हो जी। क्लियर है बात, अब पढ़ के देख 1 लीटर यानी कि 100 मिलीलीटर आयतन में घुले विले की मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, विले का मोल बटा विलेन का आयतन लीटर में, विले के मोल विलेन का आयतन यदि मिलीलीटर में तो 1000 गुण हो जाएगा, मोलों की संख्या क्या कटी ग्राम बार बटे अणु बार। तो फाइनल सूत्र क्या बन गया विले का ग्राम बार बटे विले को मोलर द्रव्यमान यानी अणु बार, और तो मोल हो गया गुणा के अंदर विलेन को आयतन ml के अंदर हुआ तो 1000 गुण हो जाएगा, ठीक है। ओ खोल के लिखियो है विले का मोल नाम ना लिख के ओ लिख के, मोल ने क्या लिख अपन ग्राम बार बटे अणु बार लिख सका, इन तरीके खोल के लिखियो है। बाकी बेसिकली सूत्र एक याद रखना है विले का मोल बटे विलेन को आयतन, आयतन यदि लीटर में है तो डायरेक्ट आ जाए उत्तर, यदि मिलीलीटर में है तो 1000 गुणों करना पड़ जाए। क्लियर बात। अब देख यदि 4 ग्राम NaOH है की है 4 ग्राम की है NaOH है,
जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया। कितना ml विलेन बनायो? 250 ml विलेन बनायो। तो विलेन में NaOH की मोलरता क्या होगी? तो विलेन के अंदर NaOH की मोलरता क्या होगी? आज इस पूछिए। तो देख आप आगे जाना, M बराबर की हुआ है विले का मोल, विले के मोल बटा आयतन। ठीक है, आयतन आवड़ की है, मिलीलीटर में दे रखी है, तो आप गुणा क्या करते हैं? 1000। क्लियर है बात? विले का मोल कितना हो गया? ग्राम बार बटे अणु बार। ग्राम बार कितना है? 4 ग्राम डेढ़, और अणु बार कितना है? सोडियम को गयो 23, ठीक है, और ऑक्सीजन को गयो 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन को गयो 1। 23 और 1 24, 24 और 16 40। क्लियर है बात? 40 हो गयो, तो 40 लिखियो। तो 8 कितना कट गयो? 1/10 आ गयो। 1 बटा कितना आ गया? 10। तो विले का मोल कितना आ गया? 1/10 गुणा में, सॉरी नीचे आ जाएगा, आयतन कितना है? 250 ml आयतन है, और गुणा आ जाएगा 1000। 250 1000 कटियो, 4 पर कटियो, ठीक है, और बट्टा में 10 ऊपर 4 तो कितना आ गया? 0.4 m। क्लियर है बात? 4 के अंदर 10 को भाग दियो तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 की होगी बिंगी एम यानी मोलरता होगी किंगी NaOH की। क्लियर है बात? आगे समझ? इन तरीकों सूत्र, इन तरीकों क्या होगा? क्वेश्चन होगा। समझ है? बेसिक बेसिक आप 2 चीज़ पढ़ ली। पहली चीज़ पढ़ लिया भार आयतन प्रतिशत, और दूसरी चीज़ पढ़ लिया पर मोलरता। क्लियर है? अब आगे पे क्या पढ़ांगे अपन? नॉर्मलता, फिर फॉर्मलता। अब आप पढ़ांगा नॉर्मलता। नॉर्मलता है विलियन के अंदर 1 लीटर आयतन में, विलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर। यदि मिलीलीटर हो तो 1000 गुणा करेंगे, बात निश्चित बात होगी। समझ आएगी बात? तो ओनली फॉर मिलीलीटर कट्ठे मांगे, बार आयतन परसेंटेज में मांगे, ओनली पहली चीज़ पर मांगे कि मिलीलीटर में होना चाहिए आयतन, बाकी सारी जगह लीटर में होना चाहिए। यदि लीटर ना है, मिलीलीटर में दे रखी है तो 1000 गुणा करेंगे, बात तो फिक्स है। क्लियर बात? विवाद में तो कोई चर्चा ना करूँ लाई। अब हो गया क्या? नॉर्मलता बा होगी जी अंदर 1 लीटर आयतन के अंदर गुलेड़ा विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता की क्या है? मोलरता क्या है? विले का मोल। 1 लीटर में विले कितना मोल गुल रहे, और नॉर्मलता क्या है? विले का ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या कटेगा बेसिकली? देख मोल क्या निकला पहले तो देख, मोल क्यों निकला? ग्राम बार बट्टा में अणु बार। क्लियर है बात? एक कड्डा मोल। अब आपा क्या करना है? तुल्यांकी बार, ठीक है, तुल्यांकी ग्राम। और क्या कटेगा? ग्राम बार बट्टा तुल्यांकी बार। और तुल्यांकी बार की होगो? तुल्यांकी बार होगो कि अणु बार हुआ नहीं अणु बार। वो अणु बार के बराबर भी है उसका, अणु बार कम है उसका, वो कड़े डिपेंड वगैरह वो कुछ कंडीशंस होगी भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा। पहला इतनी समझ आ गई नॉर्मलता किन क्या मांगा अपन? नॉर्मलता बेसिकली क्या मांगा अपन? विलेगा तुल्यांकी बार बट्टा विलियन को आयतन, ठीक है। यदि लीटर में तो डन है, यदि मिलीलीटर में तो गुणा में 1000 लगा दें। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं। एन डिनोट करांगे अपन। क्लियर है? नॉर्मलता समझ आ गई। तुल्यांकी बार क्या निकलेगा? तुल्यांकी बार कटा ग्राम बार बटे तुल्यांकी बार, ग्राम बार बटे तुल्यांकी बार। मोल क्या कटा? ग्राम बार बटे अणु बार, वो तो क्लियर कर दो। तुल्यांकी बार क्या कटा? ग्राम बार, यानी भी ग्राम के अंदर मात्रा कितनी दे रखी हुई लेगी, और बटा हम तुल्यांकी बार। अब काटना अपन तुल्यांकी बार, तुल्यांकी बार अड़ंगो की हुए, ठीक है। तो तुल्यांकी बार होगो, देख तुल्यांकी बार समझ का पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ का वह भार जो हाइड्रोजन के 1 बार भाग या ऑक्सीजन के 8 बार भाग या क्लोरीन के 35.5 बार भाग से क्रिया करते हैं। यदि आ चीज ना पल्ले पड़ी तो सीधी सीधी बात याद रख लियो, यदि कोई अम्ल हुआ वो क्वेश्चन के अंदर अम्ल डेड हुआ वो, तो जितो वो H प्लस त्यागा को नहीं बिंगो भाग देना है अणुबार के अंदर। जी हाँ
CH3COOH अम्ल है, ठीक है अम्ल। ई अम्ल के H प्लस कितो है 1 है, तो ई अम्ल को अणुभार कितो हो जाएगो CH3CH, तो कार्बनों कितो हो गयो 6 दूनी 12, 3 हाइड्रोजन फिर 12 कार्बन, फिर ऑक्सीजन कितनी 8 8 2, तो यानी 8 दूनी 16 प्लस 16, फिर हाइड्रोजन 1, तो कितो हो गयो 12 3 15, 15 3 सॉरी 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32, तो कितना आ गयो 60 हो गयो। अणुभार कितो आ गयो 60, और H प्लस कितो त्याग है ओनली फॉर 1 है, H प्लस ओनली 1 त्याग है, CH3 तो बॉन्ड खुले ही नहीं गो, H प्लस 1 त्याग है, तो इंगो तुलंकी बार कितो हो जाएगो 60/1, यानी कि कितो हो गयो 60 ही हो गयो। मैं क्यों नहीं तुल्यांकी बार अणुभार के बराबर भी उसके अणुभार कम भी उसका, यदि H प्लस 2 त्यागर तो तुल्यांकी बार कितो 30, H प्लस 3 त्यागर तुल्यांकी बार कितो 20, ठीक है H प्लस 4 त्यागर तुल्यांकी बार कितो 15। अम्ल को क्या निकालांगा अणुभार बट्टे अम्ल कितो H प्लस देने लग रही है वो जो बिंगो तुल्यांकी बार। क्षार को क्या काटांगा कितो OH प्लस OH माइनस कितो है बिंगो, OH माइनस कितो त्याग करना है, OH माइनस कितो है बिंगो की कहेंगे OH प्रतिस्थापी कितो है बाव जीवेंगी तुल्यांकी बार, ठीक है। कोई भी रैंडम परमाणु तुल्यांकी बार क्या काटांगा, कोई भी रैंडम परमाणु आज तो बिंगो काटांगा बिंगो परमाणु बार, ठीक है, और बट्टा बिंगी संयोजकता कितनी है आई समझ में, बिंगी संयोजकता कितनी है। यदि ऑक्सीकारक होने लग रही इकट्ठी तो बिंगो पदार्थ को अणुभार टोटल यौगिक को अणुभार और प्रति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितो करिए, प्रति अणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें बिंब बट्टा बाहर के जाए, ठीक है। आगे सारी चीज़ का उदाहरण है ये ना सोच। अब चाहिए के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन कितना त्याग करने लग रही है, क्लियर है बात। अब देख जिया की तुल्यांकी बार देख, जिया NaCl है, NaCl है, NaCl वो तो डायरेक्ट हो गई हो, क्यों क्यों हो डायरेक्ट, क्यों NaCl की हो जाएगी कि NaCl लवण है ना अम्ल ना क्षार लवण है, तो इंगो डायरेक्ट नीचे कुछ भी को नहीं एक है तो इंगो डायरेक्ट हो जाएगो जिया वो NaOH है, NaOH के क्षार है बेसिकली, ठीक है ये NaOH क्षार, NaOH को क्षार है NaOH, तो NaOH की तो OH देखा है एक दिन लग रही है, ठीक है। तो NaOH का अणुभार कितना हो गया 23, तो सोडियम को 16, ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन को तो कितना हो गया 24 और 16 40, तो इनको तुल्यांकी बार कितना हो गया अणुभार यानी 40 पट्टा में तुल्यांकी मान कितना इनको 1 है तो कितना हो गया 40 ही, क्लियर है बात। जी हाँ अगलो H3PO4, H3PO4 एक क्षार है, क्लियर है बात, ठीक है। वो क्षार है तो वो कितना OH त्याग देगो 3 OH त्याग देगो, और अटकिए मन जेगो PO बनाते हैं लास्ट में, 3 OH त्याग दो हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन हाइड्रो 3 त्याग ले तो 3 OH त्याग देगो, ठीक है। तो इनको अणुभार कितना है अणुभार कितना इनको 3 तो हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फेट को कितना हो गया फॉस्फोर हो गया 15 प्राप्त यानी 30 फॉस्फोरस हो गया, और ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन होगी तो है 16, तो 16 चौके 64, तो टोटल कितना हो गया 30 3 और 64 यानी कि 7 और 6 और 7 9 97 हो गया, क्लियर है बात। टोटल कितना हो गया 97, 97 और 3 ओवर्स त्याग गया तो बट्टा में तुल्यांकी मान बिंगो तो कितना आ जाएगा 3 1 3 3 9 3 2 6 और 32.3, क्लियर है बात 32.33 आ जाएगा, ठीक है 32.6 या 98 के लिए बस ठीक। ऊपर पॉइंट जी को फर्स्ट पॉइंट को 30 ना होगी ऊपर कुछ पॉइंट्स हुए बे पॉइंट्स का कारण हो गया 32.6, ठीक है आगे बात समझ में। अब
जियां कि MgO2 सॉरी MgO2 की Mg हाइड्रोक्साइड Mg(OH2) क्लियर है। क्षार हुआ बेसिकली। सोडियम को कितना हो गयो, सोडियम को 24 हो गयो, सोडियम को कितना हो गयो 24, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन को कितना हो गया 16 दूनी 32 और हाइड्रोजन की 2, ठीक है। तो कितना हो गया 4 8 58 हो गया। और OH की तो त्याग है 2 त्याग है तो बट्टा 2, 58 को 2 आधो कितना हो गया 29 हो गया। क्लियर ये बात। जी हाँ, H2SO4 अम्ल हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का अणु भार कितना है 98, H+ की तो त्याग है 2 तो कितना आ जाएगा 49। जी HCl अम्ल हुआ है, HCl अम्ल है तो HCl के अंदर HCl को कितना हो गया अणु भार 36.5 और H+ की तो त्याग है 1 तो बट्टा में 1 तो यानी 36.5 हो गया। यहाँ Cu2O कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बेसिकली सीधो परमाणु है, यौगिक है, तो 8 है। कॉपर की संयोजकता कितनी है +1 है, कॉपर की संयोजकता +1 है। क्यों है निकाल के देख। Cu2O है, 8 है, कॉपर की संयोजकता निकाल तो कॉपर ने X मान लियो, X संयोजकता है कॉपर की है प्लस X, कॉपर है कितना 2 तो 2X हो गया। प्लस में ऑक्सीजन की कितनी है माइनस की 2 है बराबर 0, -2 इन्हें जाए हो प्लस को 2 तो 2X बराबर +2, 2 गुणा में जाए हो भाग में तो X को मान कितना आ गया 1, यानी कॉपर की संयोजकता कितनी है 1 है। तो कॉपर की संयोजकता 1 है तो इन यौगिक को संपूर्ण द्रव्यमान यानी अणुभार इतना है 63.5, तो बट्टा में 1 लागे तो 63.5 एक हो गया। अब CuO को 8 कॉपर की है +2 है तो बट्टा में 2 लाग गयो। जी FeCl3 है, बिंग अंदर Fe की +2 ऑक्सीजन अवस्था है तो 56 इंगो टोटल हो गयो अणुभार बट्टा में 2 लाग गयो यानी कि 28 आ गयो। FeSO4 है, FeSO4 के अंदर फ्लोरीन की कितनी है संयोजकता +3 है, 56 टोटल हो +3 लाग गयो तो यानी कि 18.66 आ गयो। ई तरीके में करना है। यदि अम्ल हुए तो H+ की तो त्यागन लाग रही बिंगो भाग देते अणुभार के अंदर। क्षार है तो OH कितो है, बाकी और बच्चे नहीं हम सीधो सीधो संयोजकता देखनी है। कोई भी तत्व बच्चे भी सीधी संयोजकता देखो और संयोजकता को भाग देते हो। यदि संयोजकता 1 है तो डायरेक्ट अणुभार के बराबर आ जाएगा, 2 है तो अणुभार को आधा हो जाएगा, 3 है तो अणुभार को तीसरा गुण हो जाएगा, 4 है तो अणुभार को चौथाई हो जाएगा। क्लियर बात बे की हो जाएगा बिंगा तुल्यांकी भार, ठीक है। क्लियर बात बे की हो जाएगा तुल्यांकी भार। फिर आप इन जी को ग्राम में मात्रा दे रही है बट्टा वो तुल्यांकी भार लगा देंगे, ठीक है। वो क्या आ जाएगा अपना तुल्यांकी मान आ जाओ बिंगो और तुल्यांकी मान के बट्टा में आप यदि आयतन लगा दें मतलब जितो विलियन को आयतन है, यदि वो लीटर के अंदर है तो डायरेक्ट, यदि वो मिलीलीटर में तो मिलीलीटर लगा के गुणा 100 लगा 1000 लगा देंगे तो वो की कट जाए बिंगो नॉर्मलता कट जाए यानी n निकल जाए। क्लियर है बात आगे समझ में। 3 नंबर चीज क्लियर होगी, कोई दिक्कत को नहीं। अब आप आगे क्या पढ़ाना पहला तो कुछ उदाहरण आएंगे शायद, पर उदाहरण आ गई है इकट्ठा। अब 4 नंबर पढ़ाएंगे आप फॉर्मलता। फॉर्मलता की है के विलय के सूत्र भारों की वह मात्रा किंगी सूत्र भारों की वह मात्रा जो विलियन के 1 लीटर विलियन में घुली हो। मोलरता में की हो 1 लीटर विलियन के अंदर मोल, नॉर्मलता में की हो तुल्यांकी भार, ठीक है। और फॉर्मलता के अंदर की है सूत्र भार। सूत्र भार बेसिकली क्या चीज है, जब बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो उसका द्विलक बनता है, इस द्विलक का अणुभार ही सूत्र भार होता है। जिया कि बेंजोइक अम्ल है यदि बेंजीन के अंदर घोलेंगे तो द्विलक बनेगा यानी डाइपोल हो डाई बन जाएगी, ठीक है। जिको डाई बनी नहीं बिंगो द्विलक को जिको अणुभार होगा टोटल अणुभार बी द्विलक को अणुभार वो अणुभार की होगा सूत्र भार होगा। आगे एग्जाम्पल होगा बिंग तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी फॉर्मलता के ऊपर क्वेश्चन आगा को नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा नॉर्मलता और मोललता के ऊपर। क्लियर है बात। फिर भी अगर न्यूमेरिकल्स है कुछ बे मैं करवा तो समझ आ जाएगा। 8 की होगा फॉर्मलता के अंदर वी लेगा सूत्र भार, नॉर्मलता में की हो तुल्यांकी भार, मोललता में की वी लेगा मोल और भार आयतन प्रतिशतम की
विले को ग्राम में मात्रा और विलेन की मिलीलीटर के अंदर कितनी मात्रा और गुणा के अंदर 100। क्लियर है बात? चारों चीज होगी क्लियर? एक ही चारों चीज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के ही भार बट्टे आयतन प्रतिशतता। क्लियर है? अब 2 नंबर आप क्या चीज बोली, 2 नंबर चीज बोली आप क्या, द्रव्यमान द्रव्यमान यानी कि भार भार प्रतिशतता। 2 नंबर आ चीज बोली आप भार भार प्रतिशतता। 1 नंबर आप कर ली, किसी कर लिया आप भार आयतन, तो आप कर ली भार आयतन में किसी चीज पढ़ी, भार आयतन प्रतिशतता पढ़ ली, ठीक है। मोलरता पढ़ ली, नॉर्मलता पढ़ ली और फॉर्मलता पढ़ ली। क्लियर है बात? और ये चारों क्या पर डिपेंड करें, ताप पर भी डिपेंड करें, मतलब ताप के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाऊं तो ये बढ़ेगी, ताप घटाऊं तो ये घटेगी, यानी ताप पर आंख की इफेक्ट है, क्यों ताप का इफेक्ट वहां का डायरेक्ट, ठीक है भी। ताप में परिवर्तन करने पर निम्न में से परिवर्तित होगी। यदि ये चारों है तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। यदि अम कोई 1 डेढ़ी हुआ 3 ना डेढ़ी हुआ तो बा 1 होएगी, ठीक है। फिर यूं अदर क्यों नियम का है, ताप पर निर्भर नहीं करती। अम 3 डेढ़ी और 1 ना डेढ़ी तो बा 30 चौथी की होगी, ताप पर निर्भर कौन करेगी, इन तरीके होगा। क्लियर है बात? सेकंड आप क्या पढ़ांगा, भार भार प्रतिशत। क्लियर है? ठीक है, भार भार प्रतिशत। इन अंदर पहली चीज आप पढ़ांगा, पहली चीज क्या पढ़ांगा, क्या चीज पढ़ांगा पहले आप, भार भार परसेंटेज यानी कि वेट बाई वेट परसेंट। क्लियर है? 2 नंबर चीज क्या पढ़ांगा आप, मोललता। 3 नंबर चीज क्या पढ़ांगा आप, मोल भिन्न, जी कि मैं पहला भी थोड़ी बहुत समझा चुकी हूँ, मामूली सी। 4 नंबर आप क्या पढ़ांगा, चाहे तो भिन्न के दियो, मोल भाग के दियो, या फिर पीपीएम के दियो, पार्ट्स पर मिलियन तरीकों पर डांगा अपना, ठीक है। 4 नंबर आज इस पर डांगा, ठीक है। और फिर आप 3 नंबर पार्ट के पर डांगा आयतन, आयतन को यानी कि वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वेट बाई वॉल्यूम तो आप क्लियर ही कर ली, वेट बाई वॉल्यूम होगी। अब आप क्या करांगा, वेट बाई वेट, फिर आप क्या करांगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आई समझ में? अब आप आज इस पर डांग भार पट्टे भार। देख, भार बट्टे भार को मतलब वही है कि 8 दोनों चीज़ की होगी, ग्राम या किलोग्राम होगी, यानी कि ये होगी भार होगी, यानी कि होगा द्रव्यमान होगा। दोनों चीज़ की होगी द्रव्यमान के अंदर। देख, विले की ग्राम में मात्रा बट्टे विलियन की किलोग्राम में, यदि ग्राम में मात्रा ले चाहिए, ग्राम में मात्रा। क्लियर है बात? विले की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा, ठीक है। दोनों की होनी चाहिए ग्राम ग्राम हो योग लाइन। क्लियर है बात? तो बहुत क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाएगी। आगे बात समझ में? विले की ग्राम में मात्रा और विलियन की ग्राम में मात्रा, तो बाकी हो जाएगी द्रव्यमान प्रतिशतता। जी हाँ, की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या लिख रहा है कि किसी विलयन के 100 बार भागों में घुले हुए विलय के बार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा याद रखनी को नहीं, फिर थोड़ी सी रटन आ रही है, हार्ड आ रही है, समझ आ रही इतनी बात है क्या, वेट बाई वेट परसेंटेज की होगी, विलय की ले लो ग्राम में मात्रा, कितना ग्राम विलय और टोटल विलयन की ग्राम में मात्रा दोनों ले ली, और परसेंटेज के खातर क्या जो गुणा में 100। क्लियर है बात? वेट बाई वॉल्यूम के कहो, विलय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलयन की आयतन में मात्रा, यानी ml के अंदर मात्रा, और गुणा में 100। वेट बाई वेट के कहें, विलय की ग्राम में मात्रा और बट्टे विलयन की भी ग्राम में मात्रा। क्लियर है? गुणा में 100। दोनों चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत को नहीं, जमा इजी है दोनों। क्लियर है जी?
उदाहरण भी दे हुए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला क्यों भी वो फॉर्मूला क्यों करें, तो देख विलेय की ग्राम मात्रा पर डब्ल्यू ए मान ली, विलेन की ग्राम मात्रा विलेन क्यों है, विलेय प्लस विलायक, तो विलेय ए मान लियो और विलायक बी मान लियो। इन त्रिकोण नॉर्मल फॉर्मूला बनाए हुए, बाकी सही याद रखना तो विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेन की मात्रा ग्राम में गुणा में 100, उसी तो याद रख लियो। द्रव्यमान प्रति सत्ता खातर, द्रव्यमान प्रति सत्ता खातर यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज खातर। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, कितना है 11 ग्राम की है ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलेन बनाया गया है। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 ml विलेन बनाए हुए। ठीक है, यदि विलेन का घनत्व है, विलेन को घनत्व है, डेंसिटी दी है विलेन की, कह दिया अपन विलेन का घनत्व की तो दी है 1.1 ग्राम प्रति ml, आइए नहीं, हाँ प्रति ml ओके दिए घनत्व है। और विलेय की मात्रा कितनी दी ग्राम के अंदर 11 ग्राम, और विलेन को आयतन कितना दी है 500 ml। क्लियर है बात। यदि अट्ठापा निकाला के वेट बाई वॉल्यूम तो डायरेक्ट निकल जाओ 11/500 गुणा में 100 यानी कि 5 × 10 1.2। क्लियर है बात, आई समझ में। 2.2 की कटेगी वेट बाई वॉल्यूम कटेगी, लेकिन अपन क्या काटना है वेट बाई वेट परसेंटेज काटना। तो वेट बाई वेट के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों मान क्या होना चाहिए द्रव्यमान का होना चाहिए। विलेय द्रव्यमान है लेकिन विलायक विलेन को द्रव्यमान के अंदर कौन है, विलेन को अपना की ml में है, तो ml में क्या करेंगे अपन ग्राम में चेंज करा ग्राम में चेंज कराना। तो भी पहला क्या चीज़ दी अपन एक हिंट दिए द्रव्यमान घनत्व है बिंगो 1.1 ग्राम प्रति ml, तो घनत्व बराबर की हुए द्रव्यमान इंटू आयतन। क्लियर है बात। तो द्रव्यमान आप काटांगा तो क्या काटांगा घनत्व गुणा में आयतन लेवा तो वो क्या हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। अपन द्रव्यमान ही चाहिए, घनत्व कितना है 1.1 और आयतन कितना है 500 ml, कितना उतरेंगे 1100 1100 11×5 और एक छोड़ दिए पॉइंट यानी कि 550 ग्राम हो गया। कितना हो गया 550 ग्राम की होगी ऑक्जेलिक अम्ल को विलेन को क्या हो गया द्रव्यमान हो गया। ग्राम में मात्रा है और आयतन की भी ग्राम में मात्रा है, तो दोनों लगा दियो। 11 ग्राम विलेय हो गया, 550 ग्राम विलेन हो गया गुणा में 100, 10 कट गई 11 एकम 11 11×5 55, ऊपर 10 नीचे 5 तो कितना आ गया 2, 5 एकम 5 5 2 2 की होगी वेट बाई वेट परसेंटेज। इन तरीके निकालना है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं, वेरी इजी है। हिंट दी घनत्व की, घनत्व में आप द्रव्यमान काट लियो। ठीक है, क्लियर है बात। और जो क्वेश्चन विलेन को द्रव्यमान क्यों जो घनत्व इंटू आयतन 1.1 घनत्व दियो और आयतन 500 ml दियो, तो आपने क्या हो गया 550 ml आ गया 550 ग्राम आ गया। ठीक है, 550 यदि ग्राम आ गया तो अपन क्या हो गया 11 क्यों विलेय को मान और 550 ग्राम क्या हो गया विलेन को इंटू 100 0 कट्टी 11×5 आ गया। ठीक है, 10 कट गई 11 एकम 11 11×5 5 आ गया 5 दूनी 10 2 वेट बाई वेट परसेंटेज आ गया। इन 8 मेरे अलग तरीके का डायरेक्ट 11 एकम 11 11×5 50 और 8 50 दूनी 100 इन 8 इं कट मेरे इजी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या पढ़ांगे आप मोल भिन्न मोल अंश या मोल प्रभास। बेसिकली मैं पहला बता चुकी हूँ मोल भिन्न की हुए जिन एक्स डिनोट का एक्स ए एक्स बी यानी कि पहला की दूसरे की इन तरीके होंगे। देख मोल भिन्न की होगी कोई भी मतलब विलेन मान लियो। ठीक है, विलेन के अंदर विलेय है प्लस विलायक है। ठीक है, हाँ दोनों की मोल भिन्न मोल निकालो, इंगा मोल विलेय का मोल
और विलायक का मोल। ठीक है, एम निकाल लिया और इंग एम निकाल लिया। ठीक है, यदि विले की मोल भिन्न कटांगे आप विले की मोल भिन्न, तो विले का मोल बट्टे कुल मोल, और विलायक की मोल भिन्न कटांगे तो आप क्या करांगे, विलायक का मोल बट्टे कुल मोल। क्लियर है बात, आएगी समझ में। यानी कि मोल भिन्न की होगी किसी एक यौगिक या फिर अणु मान लिया, परमाणु मान लिया, बिंगा मोल बट्टे कुल मोल, बाकी होगी बिंगी मोल भिन्न होगी। जैसे कि डेरिवेशन देख, किसी मिश्रण में एक अवयव के मोल, एक अवयव का मोल, चाहे वो अवयव चाहे यदि विलेन ले आओ तो भी विलेन में विले का मोल, तथा मिश्रण के कुल मोलों का अनुपात, मिश्रण का कुल मोल मान दोनों अनुपात यानी कि बट्टा मोल भिन्न कहलाता है। क्लियर है बात, आएगी समझ में। जहाँ की ए व बी दो पदार्थ है मिलकर बना है। ठीक है, जिनके अंदर ए का मोल एन ए है, बी का मोल एन बी है। ए का मोल क्या है एन ए और बी का मोल एन बी, तो ए की मोल भिन्न की हो जाएगी ए का मोल बटे कुल मोल यानी कि एक्स ए, एन ए यानी ए का मोल बटे कुल मोल दोनों का योग, बी का क्या हो जाएगा बी का मोल बटे कुल मोल। क्लियर है बात। ठीक है, और एक सारों बड़ी बात क्या अवयव होनी, अवयव जितना अवयव हो जी हाँ दो अवयव लिए अपन। ठीक है, अवयव की मोल भिन्न को जो को योग होगा नहीं वो की होगा हमेशा एक होगा, मोल भिन्न को योग की होगा हमेशा एक होगा। क्यों, देख एक्स ए मान की तो एन ए यानी मोल ए बटा कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी को मान की तो मतलब कि बी का मोल बटे कुल मोल। क्लियर है बात। अब हाथ जोड़ा एक्स ए प्लस एक्स बी करा तो क्या हो जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। क्लियर है बात, आधार सेम है, सेम आधार यानी हर की है सेम है, तो नीचा जो एन ए प्लस एन बी, ऊपरला जुड़ जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो दोनों सेम है कट गया तो आ गया एक। यानी कि हमेशा दो मोल भिन्न को अनुपात की होगा हमेशा एक होगा, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होगा एक। यदि कोई मतलब मिक्सर के अंदर तीन हुए, ठीक है, जहाँ एक और हुआ है मोल भिन्न तो वहाँ तीनों का योग एक होगा, मतलब जितनी मोल भिन्न होगी नहीं मिक्सर के अंदर भिन्न होगी सारे में टोटल योग कितना होगा एक। जहाँ की एक पात्र है वो, ठीक है, ये पात्र के अंदर चार जना है, ठीक है, चारा का मोल है मान लियो, पहले को ए मान लियो, दूसरा को बी मोल है, तीसरा को सी मोल है, चौथा को डी मोल है। मोल आ गएगा चार मान लियो की मान लियो चार पदार्थ मान लिया, तो पहले ही मोल भिन्न की होगी यानी कि एक्स ए की हो जाएगा ए बट्टा में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर बात। दूसरा क्या हो जाएगा बी बटा चारों, तीसरा क्या हो जाएगा सी बटा चारों, और चौथा क्या हो जाएगा डी बटा चारों। बी क्यों जीवाएंगे मोल भिन्न, ठीक है, और संपूर्ण मोल भिन्न को यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी बांग सारा योग कितना होगा एक होगा। क्लियर बात। संपूर्ण मोल भिन्न का योग कितना होता है एक, और मोल भिन्न क्या निकालेंगे ए का अवयव बटा कुल अवयव, ए के अवयव का मोल बटा कुल अवयव का मोल। क्लियर बात। कोई दिक्कत कौन जी की एक वर्ड है एग्जाम्पल दी हुआ है 20 ग्राम अन्योज को 90 ग्राम जल में घोल कर एक विलेन बनाया गया। 20 ग्राम अन्योज है 90 ग्राम जल में घोल के विलेन बनाया गया। इस विलेन में दोनों अवयवों को मोल भिन्न ज्ञात करो। दोनों अवयव की क्या करनी है मोल भिन्न ज्ञात करनी है। देख NaOH कितना है 20 ग्राम और H2O पानी कितना है 90 ग्राम। क्लियर है बात। तो आप जाना भी मोल की यानी NaOH का मोल कितना हो जाएगा NaOH का मोल ग्राम बार बटे अणु बार। ग्राम बार कितना है 20 ग्राम, अणु बार कितना होगा NaOH को सोडियम को 23 और 1 24 और 24 और 16 40, तो 40 हो जाएगा अणु बार यानी तो कितना क्यों 1/2 1/2 यानी क्या हो गया 0.5 मोल। क्लियर है बात किंग हो गया NaOH को।
NaOH का मोल कितना आ गया, जल का मोल कितना हो जाएगा, H2 का मोल काटना अपन, तो ग्राम बार कितना है 90 ग्राम, अणु बार कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 18, तो 18 दूनी 36 38 54 58 72 18 5 90, यानी कितना हो जाएगा 5 मोल। क्लियर है बात, 5 मोल आ गया। अब देख मोल बिन के काटांगा XNaOH, NaOH का मोल बिन कितना आ जाएगा, ऊपर NaOH का मोल यानी NaOH का मोल कितना है 0.5 बटा टोटल मोल कितना है 0.5 NaOH का है और 5 इंगा जल का है, तो कितना आ गया 0.5 बट्टा में 5.5। क्लियर है बात, तो कितना आ गया 1/1.1। क्लियर है। इन यदि आप और आगे काटना चाहो तो आगे और भी काट सकते, लेकिन अटता ही नहीं करो, इतना ही करते हो तो ही बहुत है। कितना आ जाएगा, सॉरी 1 पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल होगी, 5 एकम 5 11 5 55 1/11 आ जाएगा, 1/11 होगी मोल भिन की NaOH की। क्लियर है बात। अब काटा पा H2 होगी, H2 की मोल भिन कितनी होगी, ऊपर 5 क्योंकि H2 को मोल कितना है 5 मोल है, नीचे भाई 5.5 दोनों योग, तो कितना जुगाड़ है 1/1.1। सॉल्व है, कोई दिक्कत को नहीं। अब दोनों योग करके देख, एक आवे कौन आवे 1/11 प्लस में 1/1.1 दोनों योग कर, वो पॉइंट दिया पाठ उठावा, पॉइंट ना पाठ उठावा तो ऊपर आ जाओ 10। क्लियर बात, पॉइंट हटा दी 10 आ गया, नीचे 11 11 सेम है तो 11, ऊपर 1 प्लस में 10 यानी कि 11/11, तो कितना कट गया 1 आ गया उत्तर, यानी कि सेम सही है। तो NaOH की मोल बिन कितनी होगी 1/11, जल की मोल बिन कितनी होगी 1/1.1। क्लियर है बात, सॉल्व है, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, मेरे आगे क्रेडिट का मैं वो टोटल करके देखिए करेगा, हटता ही वो गलत है, हटो दूसरा करके देखना इजी क्यों। ठीक है, आइती चीज़ लिख के देखिए लास्ट में, NaOH की तो होगी 1/11 और H2O की होगी 1/1.1। क्लियर है। फिर आगे आप पढ़ना मोललता, क्या पढ़ांगा मोललता। मोललता होगी आप जिया कि वेट बाय वेट के अंदर तो आप ग्राम के अंदर लेवा विलेन को मान। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन अट्ठा आपा क्या करेंगे, अट्ठा आपा विलेन को मान कौन ले, अट्ठा आपा विलायक को मान लेवांगा और वो भी क्या लेवांगा किलोग्राम में लेवांगा, यानी विलेगा मोल बट्टे विलायक को द्रव्यमान वो भी किलोग्राम के अंदर, बाकी होगी मोललता छोटो एम। मोलरता की विलेगा मोल बट्टे विलियन को आयतन क्या में लीटर में, यदि मिलीलीटर हो तो 1000 गुणों करा, बाकी मोललता मोलरता बड्डो एमो मोलरता आखिए मोललता। मोललता की बात कहेगी क्या विले के मोल बट्टे विलायक गा भार वो भी क्या में केजिम, यदि केजिम ना है थारे यदि ग्राम में दे रखे उत्तर, मतलब ग्राम में क्वेश्चन दे रखे तो बिंग गुणाम कर दियो 1000। सेम बात मोलरता इतनी है, मोलरता में किया विलेगा मोल बट्टे आयतन, ml के अंदर है तो गुणा में 1000 करो, यदि लीटर है तो डायरेक्ट छोड़ दो। भाई बात अट्ठ है मोललता में, वो बड्डो एम हो वो छोटो एम है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। एक एग्जाम्पल देगा फिर समझ आ जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल है 40 ग्राम पदार्थ को, 40 ग्राम कोई पदार्थ है जल में घोल कर, पानी में घोल के 540 ग्राम विलयन प्राप्त किया। 40 ग्राम पदार्थ है, 40 ग्राम की है पदार्थ यानी विलय की है 40 ग्राम, पानी में घोड़ो 540 ग्राम विलयन प्राप्त करो। ठीक है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी जब पदार्थ अन्य देख, पहला तो क्या करना आप विलय की है, विलय है 40 ग्राम की है, विलय है कौन विलय NaOH है। क्लियर है बात, तो पहला तो निकाल विलय का मोल, सर पहला मोल निकाल लो, मोल की हो गया ग्राम बार बटा अणु बार। क्लियर बात, तो ग्राम बार कितना है 40 ग्राम, अणु बार कितना है NaOH को 40। ठीक है, 40 क्या है
सोडियम को 23 हुए, ऑक्सीजन को 16 हुए, हाइड्रोजन को 1 हुए, तो कितना हो गया 23, 16, 39, 39 रहेगी 40, तो 40 39 कट के यानी मोल कितना आ गया 1 मोल। क्लियर है बात, 1 मोल। अब वो क्या है कि 40 ग्राम अन्योच मिलाने के बाद में 540 ग्राम अपने कने के मिल जाए विलेन बन जाए। ठीक है, मोलरता करनी है। मोलरता के अंदर विलेन को कोई काम को नहीं है, क्यों वो काम है विलेय और विलायक को। ठीक है, तो विलायक की हुए विलायक विलेन हुए बराबर विलेय प्लस में विलायक को। यदि अपन विलायक चाहिए तो विलायक की होगी को विलेन में विलेय घटा दिया, यानी विलियन माइनस विलेय, तो वो क्या बच गया विलायक बच गया। क्लियर है बात। तो अट्ठे विलायक की तो जो विलियन की तो अपने 540 माइनस विलेय की तो 40, तो बराबर कितना जो 500, 500 की हो जो विलायक। क्लियर है बात, कितना हो गया 500, 500 की है ml के अंदर है, ml के अंदर हो तो आप गुणा क्या करेंगे 1000 करांगा। क्लियर है बात। तो अब देख मोललता विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना है 1 बट्टा विलायक की मात्रा, विलायक नहीं विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी है 500 ml, 500 ml। क्लियर है बात। ml के अंदर तो गुणा कितना हो जाएगा, सॉरी 500 ml नहीं रे 500 ग्राम, ml को नहीं आयतन को ग्राम है, 500 ग्राम, 500 ग्राम है तो गुणा कितना हो जाएगा 1000, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, यानी कितनी होगी 2m। 2 मोलता हो चाहिए किंगी NaOH की कद जब 40 ग्राम NaOH आप मिक्स करके 540 ग्राम विलियन बनावांगा। क्लियर है बात, आगे समझ में। ठीक है, या फिर इंग मात्रा की जो मोल प्रति केजी। क्लियर है, मोल प्रति केजी क्यों जो ऊपर मोल नीचे ग्राम है, सॉरी केजी है, द्रव्यमान है तो मोल प्रति केजी। फिर एक अगलो और देख 90 ग्राम ग्लूकोज है, 540 ग्राम विलियन में घोल के बनायो। विलियन की मोलता की देख 540 ग्राम है, 90 हुआ तो पहली बात तो विलायक निकाल, कितना बच गया विलायक 450 बच गया। सॉरी 540 ग्राम जल के अंदर घोलने लग रहा है, 540 ग्राम जल में घोला है, मतलब 540 ग्राम की है विलायक है। विलेन कौन बना 540, 540 आटे खुद विलायक है। 540 ग्राम जल में घोल कर बनाए गए, जल में घोल के बनाऊंगा बाद में कितो 90 ग्राम, यानी वो अड़की है विलायक, यानी बट्टा में तो 540 ग्राम आओगे, ग्राम में तो गुणा में जा रहा जीवो, कोई दिक्कत को नहीं। मोल के निकालेगा ग्राम बार 90, अणु बार कितो जीवो ग्लूकोज को अणु बार होगो 180। क्लियर बात, कितो जीवो 180, क्यों C6H12O6, तो कार्बन हो गयो 12, 12 छिकी 72, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन होगी 8 दूनी 16, 16 5 80, 16 छिकी 96, तो 72, 12 और 96। क्लियर है बात, 0 9 180। क्लियर है बात। इत्यादि ग्राम बार सॉरी अणु बार कितना हो गया 180, ग्राम में मात्रा कितनी दी है 90, 90 बट्टा 180 यानी कितना जो 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल है, 0.5 मोल बट्टा में विलायक की मात्रा कितनी है 540 ml सॉरी ग्राम, ग्राम में तो गुणा में कितना जो 1000, आप पॉइंट हटाओ आप तो बट्टा में कितना जो 10, 1 0 1 0 काट दी, फिर 1 0 1 0 काट दी। क्लियर है बात। अब 8 ऊपर 5 है नीचे 54 है, 54 आप एज मान लेकर 55 मान लिया, सोल्व करने खातर तरीका 55 मान लिया कर, 55 मान लिया तो 5 एकम 5 और 5 आए 11 5 55 11 आ गया, ऊपर 10 है नीचे 11 है, तो यानी कितना होगा यदि इन आप 11 मानना तो एक पर जो यानी एक थोड़ा सा कम होगा, तो ऑप्शन के अंदर एक को कम हो वो उत्तर जो इनको डायरेक्ट उत्तर होगा 0.92 मोल प्रति ग्राम केजी। क्लियर है बात। अब इन तरीकों निकाली दिखाऊँ, वो तो एक सोरो तरीको करने को, इन 55 माना तो 5 11 पर कट जाएगो,
ऊपर 10 है नीचे 11, तो इन यदि 11 माना तो एक कट जाओ, सीधो डायरेक्ट एक उतरा जाओ। लेकिन एक को थोड़ा सा कम आओ क्योंकि मान कम आ। अब देख काटिए दिखाऊँ मान कम आ। 5/54 और गुणा में बच्चे अपने 10, 5 को काट, 5 आया 10, बच गया 4, पॉइंट लगाई, शिफ्ट आ गई, 5 8 40। क्लियर है बात। तो 10 के अंदर भाग जाऊंगा पर 10.8 को। ठीक है, आ पॉइंट तोड़ी, ऊपर शिफ्ट रोड की 108/100। ठीक है, 108/100 सीधो भाग जाओ को नहीं, पॉइंट एक यूज करिए, आप पॉइंट यूज करती ऊपर 1000 उड़ गयो। तो 108 निम्मा 9 पर देवा, तो 108 निम्मा करांगे तो 108 निम्मा जो 9 8 72 2 7 9007 9 1 9 972 972 972 मुँह 1000 मुँह 972 क्या कितना बचा 8 2 28 बच गया। ठीक है, 28 बच गया तो पॉइंट लगाई दी है, 28 बाद 0 आप ही आ जाएगी। 108 दूनी 216। क्लियर बात। आगे तो टूटा को इन तरह चलते रहेगा, नहीं पॉइंट पाने में उत्तर आ जाएगा। क्लियर। वो तो डायरेक्ट उत्तर काटने तरीको, मैं तो भाग करूँ डायरेक्ट दिमाग में चालिए। बाकी भाग करागा क्या करेगा, 100 है 10.8 को भाग देना, सॉरी 100 को नहीं 10 सा भाग याद है। आ पॉइंट है, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं। आ पॉइंट हटावा तो ऊपर 100 जगह 800 गया 108 हो गया, 108 में 100 को भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाई एक शिफ्ट आ गई, याद कर पॉइंट लगाती एक जीरो आ जाए। फिर 108 के अंदर 1000 को भाग जियो तो 9 पर गियो 972 हो गयो, बच्चा ला रहा है 28, पॉइंट लगाई डी शिफ्ट पर आ गई। 108 में 128 को भाग दियो तो 2 पर भाग गयो, बच्चा ला रहा है कितना 216 आ गया, बच्चा ला रहा है कितना 10 मुँह 6 गया 4 7 मुँह 1 गयो 6 64 आ गया। इन हो गया भाग दियो ना, इतो बहुत है वापर हो गया भाग देने का तरीका। भाग तो याद होला, ये तो देश को कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपने। क्लियर है। आप क्या पढ़ ली, मॉडलता पढ़ ली। ठीक है, अब पढ़ना पा लाट्स इंगो पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली की कहानी ना, तो कोई ऊपर मैं कभी प्रश्न देखियो ना कि देखियो, बस इतो आ याद है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन नाम नाम सुन रखे मैं 3 4 को। किसी विल्य के भागों की संख्या, कितना भाग विल्य है और विलियन गए 1 मिलियन भाग में उपस्थित, जो 1 मिलियन विलियन होगा, 1 मिलियन विलियन के अंदर 1 मिलियन विलियन है यानी कि 10 ही का अच्छा, यानी 10 लाख लीटर विलियन, 10 लाख लीटर विलियन के अंदर विल्य का कितना भाग है वे की होगी पीपीएम होगी, क्या होगी पार्ट्स पर मिलियन होगी। और एक बार पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के अंदर क्या हो जाएगी 10, मतलब 1 अरब विलियन के अंदर 1 अरब विलियन का भाग के अंदर विल्य का कितना भाग है, बाकी हो जाएगी पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर बात। पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर बिलियन, विल्य का भाग बटे विलियन का कुल भाग गुणा में 10 की घात 6 लागी जब तो हो जाएगी पीपीएम। विल्य का भाग बट्टे विलियन का कुल भाग और बट्टा में 10 की घात 9 लागी, बाकी जाएगी पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, 1 मिलियन बराबर हुआ 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख, और 1 बिलियन बराबर हुआ 10 की घात 9 यानी कि 1 अरब। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। 8 की चीज पढ़ लिया। अब देख की चीज पढ़ ली, भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशत हम क्या पढ़ ली स्टार्टिंग में, भार आयतन प्रतिशत पढ़ लियो। ठीक है, मोलरता पढ़ ली, नॉर्मलता पढ़ ली और फॉर्मलता पढ़ ली। क्लियर है बात। ठीक है, भार आयतन में क्यों विल्य को भार, ठीक है बट्टे आयतन को भार यानी कि आयतन ml के अंदर। ठीक है, हटकियो W/V परसेंटेज। क्लियर है बात, मतलब विल्य कितना ग्राम विल्य है और वो कितना ml के अंदर गुलेड हुआ है, ml यानी कि विलियन में कितना विलियन में गुलेड है और गुना में 100। क्लियर है बात। मोलरता कितनी, विल्य का मोल बट्टे विलियन को आयतन क्या में लीटर में, यदि लीटर में आया तो गुना की हो जाएगा 1000। नॉर्मलता की विल्य का तुल्यांकी भार बट्टा में
आयतन, यदि आयतन लीटर में है तो 10 है, यदि लीटर में है तो किसी को गुणा में 1000। क्लियर है। फॉर्मूलता क्या पढ़ी आप? फॉर्मूलता पढ़ी मतलब क्या है, विलेगा भाग बट्टा विलेन को आयतन। क्लियर है बात? ठीक है। और फॉर्मूलता पर मैं क्यों, यदि समझ ना आए तो आगे एग्जाम्पल होगा वहाँ पर मैं समझाती हूँ। क्लियर है। आगे पढ़ी आप 1 नंबर चीज़ भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है। 2 नंबर पर क्या चीज़ पढ़ी? भार भार प्रतिशतता। क्लियर है। भार भार प्रतिशतता, भार भार प्रतिशतता में आप 1 नंबर चीज पर पढ़ी भार भार प्रतिशत। भार भार प्रतिशत में की हो W/W वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज, इन अंदर की हो विले की ग्राम में मात्रा बटे विलेन की भी ग्राम में मात्रा गुणा में 100। क्लियर है। 2 नंबर पर क्या पढ़ी मोललता। मोललता के अंदर क्या पढ़ी आप? विले का मोल, विले का मोल बट्टा विलियन को आयतन क्या में, ग्राम में, ग्राम में सॉरी केजी में, लेकिन ग्राम में हो जो क्या होगा हजारों गुण हो जाएगा। विले को आयतन क्या होगा केजी के अंदर, यदि ग्राम में है तो हजारों गुण हो जाएगा। फिर 3 नंबर पर क्या चीज पड़ी मोल भिन्न, यानी कि किसी भी अवयव के अंदर एक अवयव की मोल भिन्न की होगी बी अवयव का मोल बट्टा कुल अवयव के मोलांगो योग। क्लियर है बात? जिया कि आप ए की निकाली, यानी एक्स ए निकाली तो क्या निकालियो ए का मोल बट्टा कुल मोल। क्लियर है बात? 4 नंबर पर क्या चीज पढ़ दिया पीपीएम या फिर पीपीबी। क्लियर है बात? पीपीएम में क्या होगा विले का कुल भाग बट्टा विलेन का कुल भाग गुणा में 10⁶ और इम लागी 10⁹ क्लियर है बात? अब आप 3 नंबर चीज क्या पढ़ांगा आयतन, आयतन परसेंटेज। आयतन आयतन परसेंटेज के अंदर बेसिकली एक ही चीज है विले को आयतन और बट्टा विलायक को आयतन इंटू 100। क्लियर है बात? भार आयतन प्रतिशत और भार भार प्रतिशत के अंदर दो एक चीज बढ़िया ही का बट्टा बट्टा के अंदर क्या हो आयतन ही आओ। ठीक है। भार आयतन में विलियन को जिको विलियन क्या मान लाग रहे हो आयतन के अंदर आ यानी ml के अंदर आओ। भार भार के अंदर अट्ठा क्या हो ग्राम के अंदर आने लाग रहे हो बट्टा ml में हो बट्टा ग्राम में हो। लेकिन आयतन आयतन प्रतिशत काटांगे तो बट्टा विलियन को नहीं आओ बड़े विलायक आओ। विलय को आयतन ml में और विलायक को आयतन ml के अंदर गुणा में 100 बाकी हो जाएगी आयतन आयतन परसेंटेज। क्लियर है बात? ठीक है। यहाँ की विलियन के 100 भाग आयतन में घुले हुए विलय का आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। कौन सा मतलब छोड़ दे परिभाषा सीधी याद रख ले भार सॉरी आयतन प्रतिशत की होगी विलियन को आयतन बट्टा विलायक को आयतन गुणा में 100। क्लियर है बात? यहाँ की 40 ml मेथनॉल है 500 ml जल में घोलियो तो मेथनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगी विलियन का आयतन कितना है 40 ml 500 ml जल में घोलियो जल की होगी विलायक को काम 500 जल गुणा में 100 2 जीरो 2 जीरो कट गई 5 एकम 5 8 5 40 8 क्यों क्यों परसेंट वेट वाई वॉल्यूम हो गया। यूं इजी कोई चीज़ को नहीं आयतन प्रतिशत इजी कोई चीज़ को नहीं की कौन करना ना कोई मोल बिन करनी की कौन करना ग्रामा मात्रा दे देगो विले की और विलियन की विले की और विलायक की। यदि विलियन देवे तो विले घटा देंगे तो वो विलायक बन जाएगा। तो क्या करते हैं अपन ऊपर ले लेंगे विले को आयतन नीचे ले लेंगे विलायक को आयतन गुणा कर देंगे 100। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं सारू इजी ट्रिक है। क्लियर है बात? ठीक है। 3 चीज़ पढ़ लिया अपन। अब आप आगे क्या पढ़ांगा आगे चीज़ होगी अपने जी की आदर्श अनादर्श विलयन होगा। ठीक है। वाष्प दाब होगा राउल को नियम होगा और अणुगतिय सिद्धांत भी होगा। क्लियर है बात? व्यापक पढ़ांगा बाद में।